मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो हमने सुबह एक क्लास ली थी दिन में, तो वो अपने क्या मानसिक योग्यता के ऊपर थी। तो ये दूसरी क्लास अपन गणित के ऊपर लेने वाले हैं, अंक गणित के ऊपर, जो कि आपके 25 नंबर के ये अंक गणित आएगी। कितने नंबर की आएगी? आपके 25 नंबर की आएगी, जिनमें से अभी 2-3 सवाल अपन अभी सोल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में जरूर जरूर पूछेगा। तो अपना पहला जो सवाल देख लेते हैं। अपना पहला सवाल क्या है? सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, तो आप देखिए सवाल क्या पूछ रहा है अपना, और किस प्रकार का सवाल है। तो अपना सवाल ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। देखो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? सूत्र इसमें चार लिखे हुए हैं। तो अपना साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? तो साधारण ब्याज का सूत्र है अपना पर ब्याज बराबर ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये अपना ब्याज का जो साधारण ब्याज का सूत्र है ना, साधारण ब्याज का सूत्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। देखो, इसमें क्या किया उसने, जो ये समय है इसको इसने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन उसने समय को यहाँ पे गुणा करके समय को यहाँ पे लिख दिया। बात दोनों में सेम है, लेकिन जो अपना आंसर है वो कौन सा निकल के आ रहा है अपने पास? ये वाला डी वाला ऑप्शन निकल के आ रहा है। यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है, जो अपना साधारण ब्याज का, ये अपना राइट आंसर है ना। ये वाला अपना राइट आंसर है ना। अपना एक तो ये हो गया, क्योंकि इस प्रकार के जो सूत्र हैं ये भी याद रखना जरूरी है। साधारण ब्याज के हो गया, जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया, विक्रय मूल्य का हो गया, क्रय मूल्य का, लाभ हानि का हो गया, ये सब सूत्र की ज्ञात होना आवश्यक जरूरी है ना। इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? देखो, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है ना। वर्ग की, जैसे वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बिल्कुल एक समान होती हैं। ये वर्ग हो गया अपना, इसे अपन वर्ग कहेंगे। ये क्या हो गया? अपना वर्ग हो गए। तो इसके जो चारों कोने हैं, ये देखो, ये चारों कोने हैं, ये बिल्कुल एक समान बने हुए हैं। ये चारों कोने बिल्कुल वर्ग की एक समान बने हुए हैं। अगर ये वाली अपन भुजा देखते हैं, तो ये अगर 3 मीटर की बनी हुई है, अपनी 3 मीटर की, तो ये वाली भी 3 मीटर की बनी हुई है। ये ऊपर वाली भी 3 मीटर की बनी हुई है, और ये वाली भी 3 मीटर की बनी हुई है। यानी कि इसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। तो अपना जो एक कोण कितने डिग्री का हो गया? अगर एक कोण अपना 90 डिग्री का हो गया, तो दूसरा कोण भी अपना 90 डिग्री का होगा। और क्योंकि चारों कोण मिला के कितना हो जो अपना होता है, तो एक 360 डिग्री अपना पूरा पूरा कोण बनता है। तो इसमें कौन कौन से जो अपना आंसर क्या निकल के आएगा? ये 90 डिग्री का इसमें कोण बनता है। तो जो आपके इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ए में है 90 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, और सी में 50 डिग्री, और डी की बात कर लेते हैं तो इसमें है 30 डिग्री। यानी कि जो ए वाला है अपना, जो ए वाला 90 डिग्री वाला, ये अपना राइट आंसर निकल के आएगा। कौन सा वाला अपना राइट आंसर है? ये ए वाला। तो ये भी हो गया अपना, है ना। इस प्रकार के सवाल आपके जरूर आएंगे एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार के सवाल जरूर आएंगे आपकी एग्जाम में, है ना। 25 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। 25 नंबर आपके अंक गणित से आएंगे, और 20 क्वेश्चन आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना, है ना। एक सवाल और आ गया अपने पास। 150 150 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 150 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो क्या होंगे ये अपन को देखना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आ गया अपना, क्या आ गया? 150 का अभाज्य गुणनखंड। मैंने इससे पहले भी आपको एक ऐसा ही सवाल बताया था, तो वो भी, वो अगर उस पेपर में आया था, तो ये इस पेपर में आया है। ये अपना एक बात कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार का अपना मॉडल पेपर की तरह बात करते हैं। तो ये अगर पूछे गए सवाल है, अगर सभी पेपरों में इस प्रकार के सवाल पूछे गए, तो ये आपका ये वाला इस प्रकार का अभाज्य गुणनखंड का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, इसको सोल्व करेंगे। हल लिख दिया पहले है हमने। तो यहाँ पे इस प्रकार की लाइन खींच लेना है, कुछ नहीं करना आपको, इस प्रकार की लाइन खींच लेना है ना। तो इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले संख्या कौन सी है जो इससे जाएगी? तो वो संख्या है 2।
कौन सी संख्या है वो? दो। अगर दो से भी इसको अगर डिवाइड करके देखते हैं तो भी अपना ये हो जाएगा। देखो, दो के पाड़े में 15 आते हैं, नहीं आते, 14 आते हैं, तो वो कितनी बार में आते हैं? 7 बार में। बचा यहाँ पे एक और यहाँ पे शून्य, ये हो गए 10। तो 10 दो के पाड़े में कितनी बार में आते हैं? 5 बार में आते हैं, है ना। चलिए और इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखो, अब ये दो से नहीं जाएगा। दो से क्यों नहीं जाएगा? तो वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो दो है ये अपने, ये 7 से भी भाग नहीं होता है और 5 से भी भाग नहीं होता है। तो अब यहाँ पर 3 लेंगे, 3 से जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, 3 के पहाड़े में ये कितनी बार में आता है? 7 तो आता है नहीं, 6 आता है। तो 3 दूना 6, बचा एक, तो कितना हो गया? 3 5 15, है ना। 5 बार में गया ये। तो अब कितना बचा अपने पास? कितना आया? 25 आ गया। तो 25 अब अपने 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो अपन क्या करेंगे? अपन फिर यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 से भी नहीं जाएगा। तो 5 पाँचों पाँचों 25, 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब 5 जाएगा किससे? 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5। तो ये हो गया अपना इसका सरलीकरण, है ना। सरलीकरण हो गया अपना इसका। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है, इनको अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या आया अपने पास। 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया और फिर 5 आया। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है अपना? देखिए आप, तो ये ऑप्शन नंबर अपने डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में। तो ये ऑप्शन नंबर डी है अपना, ये अपना राइट आंसर है ना। कितनी आसानी तरीके से अपन इनको सोल्व करें, क्योंकि इसी प्रकार के भी सवाल जरूर आएंगे आपकी एग्जाम में। तो अपन और जो सवाल है वो कल सोल्व करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।